करने हैं जनाब डैम्स एंड बराजेस। सबसे पहले मैं डैम्स और बराज में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। डैम होता है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, यानी वाटर को स्टोर करने के लिए। अब जो बराज ऊपर बनाए जाते हैं वो एक्चुअली होता है कि आप इसको को डायरेक्ट कर सकें, किसी पानी को राइट लेफ्ट एक दरिया से दूसरे दरिया में फेंक सकें, आगे दरिया से फिर नहरों में हेड के जरिए। इससे नीचे होते हैं हेड, बराजेस के आगे होते हैं हेड्स। तो हेड से फिर आगे क्या करते हैं आप, मुख्तलिफ नहरें हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप देहात से हैं तो कुछ ऐसा अरसा होता है कि नहरों में पानी आ रहा होता है, और कुछ ऐसा टाइम आता है कि नहरें बंद हो जाती हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है, बाकायदा महकमा नहर वाले कर देते हैं कि पानी नहर बंद होने वाली है। वो ऐसा नहीं होता कि पीछे से पानी बंद हो गया या दरिया खुश्क हो गया, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं फिर वो हेड्स के जरिए, बराजेस के जरिए बराज बंद कर देते हैं। अगर आपने कोई फिजिकली बराज विजिट किया हो तो आपने देखा वो बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, वो उनसे जनाब उन्होंने उसको बंद किया होता है पानी को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अच्छा, अब हमने देखना है कि पाकिस्तान के डैम्स कौन से हैं, बराजेस कौन से हैं, और कौन कौन सी साइड पे हैं, और कौन कौन से रिवर के ऊपर हैं, क्योंकि रिवर ऑलरेडी कर चुके हैं, डैम्स और बराजेस हमारे रहते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल सेंटर वाले इंडस से शुरू होते हैं जनाब। ये इंडस रिवर मैंने आपको बताया था किधर से शुरू हुआ किधर आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है आपको याद होगा। ये यहाँ तक आता है ये। अच्छा, इसके ऊपर जनाब पहला डैम जनाब आपका आता है ये मंगला डैम। अच्छा, कुछ लोग तरबेला और मंगला को बड़ा मिक्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये तरबे मंगला डैम है झेलम रिवर के ऊपर, ठीक है सर मंगला झेलम पर है। जी। मंगला डैम तो झेलम पर नहीं है। झेलम में बता रहा हूँ, ये इंडस, ये इधर बनना था, ये वाला ये ऐसे बनना था, थोड़ा सा ऐसे बनना था, ये कंफ्यूज हो गया। ये झेलम, झेलम के ऊपर आना था यहाँ से, तो ये यहाँ पे आना है ये डैम, ये वाला। ये मैंने ना ये बनाया भी और मुझे भूल गया बताना आपको, तभी मुझे याद आ गया था। मैं दोबारा इसको रेज करता हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने लाइनें खींची हुई है ना, ये इसीलिए खींची हुई है कि ये वाला यहाँ पे बनना था। ये है एक्चुअली, वो वहाँ पे गलत बन गया था। तो मैप थोड़ा सा फिजिकली बनाना थोड़ा टफ होता है। अच्छा, ये मंगला जो डैम है ना, ये आपका झेलम रिवर के ऊपर है। ये मंडी बहाउद्दीन गुजरात से आगे ये जहाँ पे जाए, कुछ काफ़ी लोग मंगला डैम को विजिट करते हैं, मैंने खुद विजिट किया है, तो बड़ी देखने वाली जगह पे। उसके बाद ये आगे आगे ये वाला आपका हो गया। इसके बाद आते हैं इंडस। ये वाला जो दामीर बादशाह डैम है, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी आता है, इसका कुछ पोर्शन, और केपीके में भी आता है। अब अगर ये डैम बन जाता है तो इसका जो प्रपोज्ड मेगावाट कैपेसिटी है वो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग डैम से सबसे ज़्यादा, यानी ये कहते हैं कि अगर ये बन जाता है तो 4500 मेगावाट ऐड करेगा ये हमारे सिस्टम में। तो हमारी वापडा वालों के जो है, उनकी जो कैलकुलेशन है उनके मुताबिक है लोड कैपेसिटी तकरीबन 25,000 मेगावाट, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 18 से 20,000 मेगावाट। तो ये पूरी क्यों नहीं होती, वो क्लेम करते हैं कि जब जैसे जैसे हम वाटर कैपेसिटी को पीछे से ये बिजली को पूरा करते हैं, तैसे तैसे आगे लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये जो लोड शेडिंग या लोड काटा ये मुसलसल पूरा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये आपका तरबेला डैम है, इससे ये याद रखना है, दामीर बादशाह डैम इससे ऊपर प्रपोज है, नीचे नहीं है इसके। फिर ये नीचे आपका आ जाता है तरबेला डैम। इसकी जो कैपेसिटी है ये 3478 मेगावाट है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज बुक्स में नहीं मिलता और एक्सटेंसिव भी नहीं मिलता। हाइट पूछते हैं कि तरबेला डैम की हाइट क्या है, तो इसकी हाइट मीटर्स में अगर देखी जाए तो 274 मीटर है फ्रॉम अर्थ, यानी ऊपर जो इसकी हाइट जिस पे ऊपर ये कंस्ट्रक्शन बिल्ड किया गया है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आगे चले जाते हैं जनाब इंडस की। फिर उसके बाद हमने अब ये डैम कर लिए, तरबेला कर लिया, मंगला कर लिया, सर हाइट कितनी और बताइए? डैम था। अच्छा, ये 243 मीटर्स। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाली ये आपका हो गया। फिर हमने, अच्छा अब हमने करने हैं ब्राजेस। डैम कर लिए बेसिक बेसिक, कुछ आगे डैम आएंगे, ये आगे डैम है एक, और ये फिर डैम है। अच्छा, ये पहले इधर कर लेते हैं, फिर ये ना सारा कुछ
खिचड़ी बन जानी उसकी। ये 4500 मेगावाट बता दिया मैंने, 3478 मेगावाट बता दिया। फिर ये 1967 में बना था ये जेलम, ठीक है, जेलम के ऊपर। इसकी जो है मंगला की कैपेसिटी ये 1000 मेगावाट है। 1967 में हमने ये फाइनलाइज किया था। तो जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको जैसे ये डेट आएगी ना, फौरी पता चल जाएगा कि इस दौर में कौन सा बंदा था। तो फौरी फिर पता चल जाता है कि ये जाहिर सी बात है उसी पॉलिटिकल ऑर्डर में कहीं किसी ने इसको फाइनलाइज किया गया होता। बाद का ऐसे भी होता है कि प्रोजेक्ट प्रीवियस लोग शुरू करते हैं और जो जिस दौर में वो कंप्लीट होता है क्रेडिट उनको मिल जाता है। अच्छा, आगे बराजेज हैं। सबसे पहले आपने इंडस के बराज देखने हैं, ये अक्सर बराजेज का पूछता है। तो इंडस के ऊपर जो पहला बराज है ना, जना बराज है, ये वाला बराज। बराज मैंने आपको बता दिया क्या, ये मियाँ वाली के करीब है। अगर मैप का कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, मैंने सिर्फ ये आपको आइडियल प्रपोजल दिया है कि ऐसे बनना है वो। जब आप मैप बनाएं तो आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन तरतीब इंशाल्लाह यही है जो मैंने आप यहाँ पर बताई। तो सबसे पहला जनाब राजेज समझ ले, पहले जनाब साहब आ जाते हैं। जनाब राजेज इंडस के ऊपर, इंडस की बात कर रहा हूँ। जनाब के बाद जनाब ये मियाँ वाली में जनाब राज, उसके बाद हमारा जो बराज आता है वो चश्मा बराज। ये लगता है डेरा इस्माइल खान में। जना के बाद चश्मा आ गया, चश्मा बराज के बाद आगे जो बराज लगता है ये हमारा है तौसा बराज। डीजी खान में ये लगता है, डीजी खान में तौसा बराज। ये भी इंडस के ऊपर, ये याद रखना, इंडस के पहले कर रहे हैं बराज। उसके बाद हमारा आता है गुड्डू बराज सिंध में, ये आ गया। उसके बाद जनाबे आता है सखर बराज। ये एक चीज इसका एमसीक्यूज अक्सर आता है, सखर बराज ये ओल्डेस्ट बराज भी है और बिगेस्ट बराज भी है। अब आपने मुझे क्या बताना है, इसका ओल्ड नेम बताना है, इससे पहले इसका नाम कुछ और था। तो आप लोगों ने वो मुझे बताना है, अगर किसी को भी याद है तो बता दे। लोएड। क्या लोइड? लोएड या गुलाम मोहम्मद सर? वो तो गुलाम मोहम्मद तो ये वाला बराज है ना, कोटड़ी बराज इसका नाम है, गुलाम मोहम्मद और कोटड़ी बराज इसका इसका बताना है आपने। अच्छा खैर वो फिर डिले हो एल जाएगा। वाई ओ एल उसके डी है बाद मुझे हाँ जी, उसके बाद जो बराज है ये कोटड़ी बराज है। और गुलाम, इसको जो बोल रहा था भाई गुलाम मोहम्मद, क्या नाम बताया, गुलाम अहमद, गुलाम मोहम्मद बराज, गुलाम मोहम्मद जी। बराज या कोटड़ी बराज। हाँ जी, तो ये बराज सिंध पे ये भी, यानी यहाँ से शुरू हुए हम। पहले ये वाला जना आ गया, ये फिर चश्मा बराज आ गया, ये फिर तौसा बराज आ गया, फिर गुद्दू बराज आ गया, फिर आपका कोटड़ी बराज या गुलाम मोहम्मद बराज आ गया। ये थे कितने, 1 2 3 4, ये सखर बिराज भी था 5 और 6, 6 बिराज ऐसे हैं जो जनाब इंडस रिवर के ऊपर आपके आ रहे हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको ये इनका बिल्कुल समझ लग गई होगी। अच्छा, अब आते हैं जेलम के ऊपर। ये रसूल बिराज आता है यहाँ पे, ये वाला एक, ये मैंने मंडी बहाउद्दीन वाला आपको एक बता रहा था, रसूल बिराज, ठीक है। उसके बाद ये चनाब के ऊपर आते हैं 3 बिराज। सबसे पहला आता है जनाब हेड मराला। ये हेड मराला पे हम काफ़ी जाते रहे हैं, यहाँ पे फिशिंग स्पॉट बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जब सीज़न होता है फ़िश का तो उस सीज़न में जाएँ तो आप बड़ी अच्छी फ़िश खा सकते हैं सियालकोट में, ठीक है। ये चनाब के ऊपर है। फिर ये खान की बिराज आता है, खान की, ठीक है, डैम। और उसके बाद एक कादराबाद, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाली ये रावी आ जाते हैं नीचे। हेड बलो की अक्सर आपने सुना होगा, हेड बलो की काफ़ी ज़्यादा ये भी विजिटिंग स्पॉट है, या राना रिजॉर्ट वगैरह भी यहाँ पे है। उसके बाद ये सिधानी बिराज ये आ गया, ये रावी के ऊपर। ये नहीं, इसके बाद हम चनाब के ऊपर 3, रावी के ऊपर 2, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं। अच्छा, सतलुज पे जब हम आते हैं तो ये सलमान की है उकाड़ा में। उसके बाद हेड इस्लाम है ये हासिलपुर में। ये ऊपर मैंने 2 बताए हैं जनाब, बल्लो की कसूर के पास, और आगे सिधानी बराज। ये मेरे ख्याल से इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हेड इस्लाम हासिलपुर भावलपुर में। ये आगे मैप एक्सटेंड होता है लेकिन वो बनने में इतना सा, क्योंकि मेरे पास पेज की स्ट्रेंथ इस पोर्ट्रेट इस तरह तक का था तो इसलिए फिर मैंने इसको कंसाइज कर लिया। तो आपका बेसिक मकसद ये है कि आपको बेसिक पता हो, कि दोबारा से मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 बराजिस तो आपके सीधे सीधे आपके इंडस पे आ गए। उसके बाद एक आपका जनाब आ गया जेलम रिवर पे, 3 आपके आगे चनाब रिवर पे, 2 आपके आगे रावी रिवर पे, फिर आगे सतलुज के ऊपर 2 आ गए। तो इनके नाम आपने इस ऑर्डर के साथ याद रख लेने। ये अच्छा है, रावल डैम जो आपने इस्लामाबाद जब लोग हैं, रावल लेक भी और रावल डैम भी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता था। ये कोरंग रिवर है, कोरंग रिवर यहाँ पे एक छोटा सा रिवर है, तो ये उसके ऊपर जनाब डैम हमने बनाया हुआ रावल डैम। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन क्योंकि आता है ना, तो आप यही ना कहें कि
उसका डैम का जिक्र ही नहीं हुआ, रावल डैम का। ये बड़ी अच्छी जगह है, विजिट करने के लायक है। बाकी पाकिस्तान का जो नॉर्थन एरिया है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान, अगर ज़िंदगी में आपको मौका मिले, बल्कि मौका करना चाहिए, निकालना चाहिए। जैसे हमारे शौक है ना लोगों के बाहर विजिट करने के, हम बाहर जाएंगे, वो जाएंगे, तो अगर अल्लाह आपको टाइम दे, आपके पास रिसोर्सेज हों, तो आप गिलगित बल्तिस्तान ज़रूर देखें। विंटर में देखें, समर में देखें, लेकिन वो ऐसा है कि वो हेवन ऑन द अर्थ कर कह लेना नज़ारा है। जब अगर किसी ने वाकई हेवन देखनी हो, जन्नत का नज़ारा हो, तो बाहर के मौसम में जाए, वो वाकई फिर उसके बाद दुनिया का जो भी नज़ारा देखेगा वो इससे नीचे ही उसको नज़र आएगा। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद अब आप आ जाते हैं, हमने बराजेस कर लिए हैं, डैम्स भी कर लिए, इसके बाद आ जाते हैं कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान। अब बहुत कम लोगों को कैनाल्स का पता होता है, कैनाल्स की डायरेक्शंस का, तो इनकी बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस है। ये एक डेप्थ लेवल की चूंकि हम चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं आपको चाहता हूँ कि कैनाल्स का भी पता चल जाए। अच्छा, सबसे पहले आप वही इंडस से शुरू करते हैं। इंडस से मैं आपको बताता हूँ, पर्सन लेना चाहिए, ये वही आपका इंडस इधर से ही आ रहा है, इसे ऐसे। अच्छा, ये आपका जनाब आ गया, जनाब राज पहले वाला, ये जनाब राज था, मैंने आपको बताया पहले वाला इंडस के ऊपर। अब जनाब राज से ऐसे एक तौसा बराज के साथ जैसे बाईपास नहीं, एक बड़ी सी नहर निकाली गई, ये वाली, इसको बोलते हैं थल केनाल। दोबारा बताता हूँ, इंडस के ऊपर जनाब राज से बाईपास से बाहर से निकाल के चश्मा को छोड़ दिया है, कि चश्मा के साथ तो ऑलरेडी वाटर बॉडी लिंक्ड है ना, बाहर से ला के तो यहाँ तौसा से मिलाई। इसका मकसद है यहाँ पे थल को इरीगेट करना, ये थल है ना सारा, तो इसको इरीगेट करना पर्पस था, इसका बाईपास करवाना पानी का। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये होगी आपकी इंडस के ऊपर। फिर आगे चले जाते हैं जनाबे वाले, यहाँ पे तौसा बराज से एक नहर निकाली गई है, लिंक कनाल, तो ये आगे एड पंजनद तौस, ये तौसा इसके पंजनद के साथ मिलाएगी, ये पंजनद के साथ तौसा बराज से पंजनद की ये वाली लहर साउथ थल। और उसके बाद इसको बोलते हैं चश्मा त्रिमू लिंक कनाल, या तौसा त्रिमू लिंक कनाल इसका नाम है, ये तौसा से आगे। उसके बाद इंडस के पे ये भी चल रहे हैं, इंडस की नहरें। उसके बाद जनाब नीचे आ जाते हैं, ये आपकी सखर बराज से आगे ये ऐसे नहर निकल रही है, नीचे जा रही है ये आपकी, इसको बोलते हैं नारा केनाल। ये आपकी सबसे बड़ी केनाल है, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी लेंथ है। नारा के बाद जनाब आपकी फिर इंडस से तौसा बराज से एक बड़ी सारी नहर निकलती है, तो ये जाती है डेरा बुगटी की तरफ। ये इस, क्योंकि मेरा ख्याल ये बुगटियों ने अपनी तरफ ये अपने आप को इरीगेशन करने, 363 किलोमीटर कच्ची कनाल प्रोजेक्ट है, ये बड़ा फेमस है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ये होगी कच्ची कनाल, और फर्स्ट लार्जेस्ट ये है नारा कनाल पाकिस्तान की। पहली नारा कनाल, दूसरी ये जो कच्ची कनाल प्रोजेक्ट। बाकी ये मैंने आपको बता दी कौन सी कैसे नहीं। अच्छा, एक चश्मा को ऐसे त्रिमू के साथ मिला रही है, चश्मा त्रिमू ये है, सॉरी पहले मैंने उसका नाम तो शायद दूसरा बोल दिया। चश्मा को त्रिमू से मिला रही है, तो ये चश्मा त्रिमू कनाल। अब तौसा को पंजनद से मिला रही है, तो तौसा पंजनद कनाल। ये क्लियरिटी कर लेनी है, मैंने पहले शायद कंफ्यूज कर दिया आपको। तौसा बराज वाली जो मिला रही है पंजनद को, उसको बोलते हैं तौसा पंजनद कनाल। और जो ऊपर वाली है ये वाली चश्मा को त्रिमू से बना रही है, उसको चश्मा त्रिमू कनाल। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ी फेमस चीज़ है, अक्सर बीआरबी, जो अजीज भट्टी भी मेरे ख्याल बीआरबी पे शहीद हुआ था, तो ये बीआरबी एब्रीवेशन है बम्बा वाला रावी बैजियन। ये उस जगह का नाम है, वजीराबाद गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तहसील है वजीराबाद। तो वजीराबाद की तहसील में एक जगह बम्बा वाला रावी बेजिन। ये मैंने खुद नहर देखी है, बड़ा ही खौफनाक मंजर है, इसको देख के बंदा खौफजदा हो जाता है, ऐसी बड़ी कनाल है। तो मेरे ख्याल से ये जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो जो क्या नाम था, मेजर अजीज भट्टी, वो इस नहर पे ही कहते शहीद हुए थे, बीआरबी नहर पे। ठीक है, वो ये ऊपर सियालकोट वाली साइड को जाती है ना, ऐसे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट का मैंने तो बताया, तो उस वजह से। ठीक है जी, ये आपको कैनाल्स का आई थिंक सो कोई थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा, पता चल गया होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। ये जैसे जैसे इंशाल्लाह चीज़ें कवर होती जानी है, तब आपकी बेस बनती जानी है, तब आपको किस तरह भी क्वेश्चन घूम घुमा के आ जाए, घूम फिरा के, ऐसे तो हो नहीं ना सकता कि ऐसी वो अपनी तरफ से चीज़ दे दे जो फिजिकली भी पॉसिबल ना और पोलिटिकली भी एग्जिस्ट ना करती हुई, ऐसे होता नहीं है। तो यही चीज़ें जब आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना, तो फिर वो जिस हिसाब से मर्जी पूछे।
अच्छा, ये मैंने आपको बताना था कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैनाल है वो 64 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, और दूसरी मैंने आपको कच्ची बताई थी 363 किलोमीटर। तो यानी 1 किलोमीटर के डिफरेंस से ये पहले नंबर पे है और वो दूसरे नंबर पे है। अच्छा जी, अब और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, जब आप लोग थोड़े से थक जाएं तो हम 5 मिनट की ब्रेक वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं। हेलो। सर जी जी। आप पानी वगैरह पी लें, हमें तो कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं, मैं पानी चाय पी के बैठता हूँ, मेरी नहीं फिक्र करनी। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग बोर ना हो जाएं, आप ये ना कहें कि कैसे ऐसे चल 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 तो चल लग रहा है। नहीं नहीं सर, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, चलें जी आगे। हमने वो कर लिए जनाब, कैनाल्स करवा दी मैंने आपको। अब बड़ी एक और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी लोगों को पहले पता होता है, लेकिन फिर मैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपको सेकंड थॉट किसी चीज़ के बारे में आती है तो इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है। तो आपके जहन में फर्स्ट थॉट ही होनी चाहिए और फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी द करेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, अब हमने करने हैं माउंटेन रेंजेस, कि हमारा पहाड़ी सिलसिला क्या है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब माउंटेन एरिया है कितना हमारा। तो 58% जो है माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं। तो ओनली 2% वी हैव प्लेन एरिया, यानी बिल्कुल स्मूथ एरिया जिसको बोलते हैं, वो इतना है 42%। बाकी सारा हिल स्टेशन वगैरह, ये हिली एरिया सारा, प्लेटूज, माउंटेन्स। अच्छा जी, अब मैंने क्योंकि आपको चीज़ें तरतीब से कराई हैं तो अब आपको कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगी, क्योंकि ये इंडस रिवर आपको पहले करवाया था, इसीलिए अब इंडस जो है ना, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये शार आ गया पाकिस्तान के सामने। जो जैसे बंदे के अंदर सारा फीड करने वाली एलिमेंट्री कनाल जैसे बंदे होती है, इस तरह पाकिस्तान में एलिमेंट्री कनाल की मेरे हिसाब से ऐसी थी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था इंडस है, ये आपका झेलम है, ये आपका चनाब है, ये आपका रावी है, ये जनाब आपका सतलुज है। अच्छा, ये दोआब का जो एक्चुअली आपको बताना मकसद था, अब जेहलम और चनाब के दरमियान ये वाला जो एरिया आता है ना, इसको बोलते हैं छज दोआब। यानी इसमें जितना भी एरिया हमारा आएगा, इन दो दरियाओं के दरमियान, दो आब कहते हैं दो पानियों को, यानी दो आब के दरमियान जो लैंड है वो बेसिकली दोआब होती है, और इसका नाम छज दोआब है। जो एक पुराने बाबे बंदे थे, उन लोगों को पता था, वो बार के बाद इसको दुआब से कहते थे। कौन सी दुआब से आए हो तुम, तो बताता था छाजी दुआब से, तो उनको पता लग जाता था कि पाकिस्तान की कौन सी जगह है। फिर आगे चिनाब के और रावी के दरमियान जो वाला ये वाला इलाका आता है, ये सारा, ये जितना हाईलाइट किया ये नहीं, ये सारा ही है। तो ये है रचना दुआब आपकी, पहली छज दुआब, दूसरी रचना दुआब। इंडस को नहीं अभी छेड़ना, इंडस की बाद में बताता हूँ। छज दुआब, रचना दुआब। आगे रावी से सतलुज के दरमियान ये वाला जितना भी सारा एरिया आता है ना, इरिगेटेड या नॉन इरिगेटेड जो भी, ये है गंजीबार दुआब। तो 1 2 3 दुआब ये होगी। अब क्या करना है, ये सिंध सागर के साथ साथ जो ये एरिया जिसको ये कल्टीवेट करता है ना, यानी सिंध हमारा इंडस रिवर, तो उसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। समझ लग गई आपको। जेलम चिनाब के दरमियान छज दोआब, चिनाब और रावी के दरमियान रचना दोआब, रावी और सतलुज के दरमियान गंजीबार दोआब। तो ये दोआब थोड़ी सी थी, क्योंकि हम वैसे करते हैं तो भूल जाते हैं, तो आपने रिवर्स को मद्देनजर रख के जब करना है तो उम्मीद आपको ये इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। ये रचना और चिनाब समझ लें। जेलम का ये देखें, जीम से ये शुरू हो रहा है, चे से ये शुरू हो रहा है। जीम चे ये याद रख लें, कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा। ये अभी मैंने प्रपोज कर दिया आपको फार्मूला, जीम चे जेलम चनाब। छज जेलम के ऊपर, जेलम से आगे जो जाहिर बात है आगे ही चलना है, तो छज दबाब जीम चे यानी छज दबाब। चनाब रचना, चनाब के ऊपर समझो रचना जा रही है, चनाब रिवर के ऊपर ऐसे ही कहना, चनाब के ऊपर रचना जा रही है। तो रचना जैसे जो रचना एक गाड़ी का भी नाम था, तो रचना दबाब आपको याद होगा। ठीक है, रावी के ऊपर कोई गंजी बैठी है तो जनाब रावी वाला आप याद रखेंगे, गंजी बार दबाब। लो जी, पनीसिया हल हो गया, इसका निकल आया। जेलम का जीम चे यानी छज दुआब, चनाब के ऊपर रचना जा रही है, रचना दुआब। रावी के ऊपर कोई गंजी बैठी है, इबादत कर रही है, तो ये गंजी दुआब। तो अगला याद रखने की जरूरत नहीं, जब ये एक आपको पता होगा और आगे दूसरे का, क्योंकि गलत तो वो दे नहीं सकता, तो ये गंजी बार ही होगा फिर ये, और ये रचना ही होगा और ये छज ही होगा। आई होप सो कि ये
आपको क्लियर हो गया। सिंध सागर वैसे ही लादा है क्योंकि उसके साथ सीधा सीधा सिंध आ जाना, तो उसका वो पूछता नहीं है, इन तीनों से पूछता है। सर ब्यास किधर आता है, ब्यास इधर नहीं थे? ब्यास, जी। ब्यास वो पीछे निकल गया, ब्यास आगे, वो मेरे ख्याल मैंने बताया नहीं है, वो मैप में हाईलाइटेड था, मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। नहीं ठीक है, अगर मिस हो गया कोई मसला नहीं, आप वापस चलें ला दें। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, ये अब उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ें हैं, ये है आपकी माउंटेन्स। माउंटेन्स भी बहुत लोगों को कंफ्यूज करती हैं। ये देखें मैंने किस तरह मज़ेदार चीज़ें बनाई हैं। अगर आपको मेरे देखें ना, कोशिश इंसान करनी चाहिए। अब मैं बैठा यही प्लान करता हूँ, ये इतनी चीज़ें तरतीब से भाई मेरे याद नहीं रहती, मुझे भी याद नहीं रहती, तो फिर क्या करना पड़ता है, पेंसिल ले बंदा, एक पेज ले, फिर खुद कोशिश करे। अब ये मैंने यकीन करें हाथ से सारा ड्रा किया है, फुटा भी नहीं लगाया, तो ये मेरी लाइनें भी हाथ की लगाई हूँ। यानी आप जब एफर्ट करते हैं ना अपने हाथ से, आपके नर्व्स इस्तेमाल होते हैं, तो फिर उससे बड़ा फायदा पहुंचता है। मैं जरा पानी पी लूँ एक मिनट। सर लेवल कर गए हैं, वैसे कॉम्प्लीमेंट नहीं। जी क्या कर रहे लेवल कर गए हैं आप, कसम से ये तस्वीर देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप। हैं? बस ऐसे ही है जिंदगी। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, अब हम करने लगे हैं माउंटेन्स। ये माउंटेन्स बड़ी ही फेमस हैं और बड़ी ही कंफ्यूजिंग है। समझ लें कि 98% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूज होती हैं चीज़ें। तो मैंने आपको वो मैसेज किया था, उसने कहा था कि इट्स नॉट इजी टू क्रैक रॉक्स इनटू नट्स। ठीक है, लाइक टू क्रैक रॉक्स लाइक नट्स, यानी कि पहाड़ों को ऐसे तोड़ना जैसे आप मूंगफली के नट तोड़ रहे हैं, तो ये हर बंदे का काम नहीं होता, इसके लिए आपको कष्ट काटना पड़ता है। अच्छा, अब दुनिया की फेमस जो माउंटेन्स है ना, वो 14 हैं, यानी जो 8,000 मीटर की हैं। ठीक है, और इनमें 5 जो है वो आपके पाकिस्तान में, खुशकिस्मती से, और बदकिस्मती से आप इनसे 1% भी फायदा नहीं ले रहे। ठीक है, टोटल 14 है, 8,000 मीटर की रेंज बुलंद, और उनमें से 5 जो है पाकिस्तान में। अब हमने उनको करना है, वो लोकेट करना है किधर किधर है। सबसे पहले यहाँ से शुरू होते हैं जनाबे वाली। इसमें हो जाओ भाई। अच्छा जी, ये ऊपर से शुरू करते हैं, इंडस वाली साइड से, ये नॉर्थ साइड से। सबसे ये जो सिलसिला ना हमारा आगे तक फैला हुआ, ये वाला, ये माइक प्लीज बंद करें, किसका चल रहा है। ये है हमारी कराकरम रेंज। कौन सी, ये प्लीज माइक बंद कीजिएगा, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा, ये कराकरम रेंज है आपकी। सबसे पहली नॉर्दर्न साइड से हम शुरू हो रहे हैं, इसको आपने मिक्स अप नहीं करना, मैं एक तरतीब से नीचे आऊँगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड से, ये आपकी चाइना वाली साइड है। ठीक है, अच्छा ये है कराक्रम, K2 इससे ही निकला है, यानी ये K2 जो अब ये यहाँ पे ये, अच्छा कराक्रम के ऊपर ही ये K2 है, ये आपकी K2। ठीक हो गया। K2 का मैंने आपको बताया, नाम है गॉडविन ऑस्टिन K2 का। K2 को सबसे पहले जिस बंदे ने कंकर किया था, उसका नाम था आल्टो डिसैयो। 1954 की बात है, 1954 में ये बंदा सबसे पहले K2 के ऊपर चढ़ता है। उसके बाद पाकिस्तान का बंदा गया है, अशरफ अमान उसका नाम था। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे गया वो आपका खुजराब पास, ये वाला जो चाइना को पाकिस्तान से मिलाता है, इसी रोड। ये आपने देखा होगा जब लोग विजिट करने जाते हैं तो टॉप पास पे जाते हैं खुजराब के ऊपर। ठीक है, तो ये वो जगह है कराकरम रेंज में। अच्छा, एक पास मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था चाइना के साथ हमारा 525 किलोमीटर बॉर्डर लगता है, लेकिन उसमें दो दो ही रास्ते हैं सिर्फ। एक ये आपका खुजराब पास, दूसरा ये आपका मजतंग पास। अच्छा, पास क्या होता है, शायद कुछ लोगों को नाम पास होता है कि दो पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता हो उसको पास कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि पहाड़ी पहाड़ है, तो इनको सिर्फ यही रास्ता है जो बनाया हुआ या कुदरत ने दिया हुआ हमें, या शायद एंशियंट टाइम में बनाया गया हो, तो ये वाले दो ही रास्ते हैं चाइना से। ओके हो गया जी, अब नीचे आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती हैं आपकी ग्रेटर हिमालयस। ये हिमालयस, ये वाली सारी, ये वाली हिमालय,
ये हमारा हिमालय का एरिया सारा, ऊपर कराकरम नीचे हिमालय। अब ये क्या है, ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी इनको बोलते हैं, इनको टाइटल मिला हुआ है यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अब हिमालयस के दरमियान ये एक पास है ये वाला, ठीक। उसके बाद जनाबे वाली ये आगे सिलसिला जो हिमालय का सिलसिला है ना, ये वाला, ये आगे कहाँ तक फैला है, जो मैं आपको मैप करवा रहा था उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये इंडिया भी था, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो म्यांमार तक ये सिलसिला हिमालय जो है ये म्यांमार तक फैली हुई है ऊपर। जब अगर आपको वो मैप याद हो हमारा एशिया वाला तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे माउंटेन रेवर जो फेमस है ना, जो नांगा पर्वत के एक भाईजान ने कुछ शेयर भी किया था नांगा पर्वत के रिलेटेड, तो वो किलर माउंटेन यहाँ पे है। अब किलर माउंटेन भी बता देता हूँ क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये इसके जो क्लाइंबर्स है ना उनकी डेथ हो जाती है, यानी इसको पास करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो ज्यादातर जो माउंट क्लाइंबर हैं वो इसको रास्ते में मार जाते हैं, डेड बॉडीज भी नहीं मिलती। तो इस वजह से इसका नाम फिर नांगा पर्वत के बाद किलर माउंटेन का, वो इसमें क्लाइंबर की रेशो बहुत कम है, एक जी साल में सर, बहुत यही कम लोग क्वेश्चन था मेरा। हाँ एक साल में बहुत कम लोग इसको इसको सर पास कर सकते हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं एज कम्पेयर टू K2। K2 की रेशो ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि इसका कोई स्लोप नहीं है। K2 की फिर भी कोई ना कोई स्लोप है, इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे स्पॉट बनाए हुए हैं। अच्छा ये आपका हो गया किलर माउंटेन्स, यंगेस्ट माउंटेन भी हो गया। अच्छा ये जो मैंने आपको पास बताया था ये था ब्रोगल पास, ये ऊपर वाली साइड हिमालयस के ऊपर जो हिमालयस के ये वाला पास था। अच्छा जी, दो चीज़ें होगी, कराकरम हो गया आपका, हिमालयस हो गया। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, हिंदू कश का सिलसिला है, को हिंदू कश का सिलसिला। जब हम मुतालिक किताबें पढ़ते थे पुराने दौर में तो वो चीज़ें पढ़ते थे तो कभी समझ नहीं लगती थी को हिंदू कश का सिलसिला किस तरफ है, को फलाना किस तरफ है, को कोई था। अब ये वाला को हिंदू कश का सिलसिला, इसकी जो फेमस पीक है वो है तिरचमीर। ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है, 3690 मीटर हाइट है इसकी, तो इनकी भी मैंने आपको बता दी है। नांगा पर्वत की 8126 मीटर है। अच्छा जी, ये होगी एक दो तीन चीज़ें, काराक्रम, हिमालय, हिंदू कश। अच्छा ये है आपकी कोहे सफ़ेद, ये वाला सिलसिला, ये बलोचिस्तान वाली जो साइड लगती है हमारी, ये वाली, ये कोहे सफ़ेद का सिलसिला। अब कुछ लोग ये खैबर पास को ना अक्सर समझते हैं ये को हिंदू कश में, यानी इसमें वो कंफ्यूज करते हैं। अब वो मैंने बड़ा सोबर सा तरीके से ये देखें टेक्निकली बनाया कि वो उधर ही लोकेट हुआ है। ये खैबर पास एक्चुअली जो है ना ये कोहे सफ़ेद में है, ये देखें यहाँ पे दर्रा खैबर, दर्रा भी उसी को कहते हैं दरवाजे को, खैबर का दरवाज़ा ये वाला, ठीक है। ये फेमस ट्रेड रूट भी रहा है बहुत ज़्यादा। और जब हम ये अफ़गानिस्तान के साथ भी जो सारी हमारी लेन देन होती है या बॉर्डर शॉर्डर एक्सचेंज होती है, लोग आते जाते हैं, तो अफ़गान रेफ्यूज भी आपको पता है कि 30-35 लाख बंदा जनाब यहाँ पे आप मेहमान बन के बैठा हुआ है हमारे मुल्क में, बगैर किसी आइडेंटिटी के, बगैर किसी मिशन की। तो ये खैबर पास 556 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद को हिंदू कश्मीर एक पास है टोची पास, यानी खैबर पास से आगे जो रास्ता अफगानिस्तान को, ये याद रखना कि अब ये साइड आपकी अफगानिस्तान है, तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान को हो रहे हैं। खैबर पास के बाद आ जाता है टोची पास, ये वाला, ठीक है जी। ये टोची पास हो गया। टोची पास के ऊपर ये वाला जो है आपका नीचे रास्ता, ये है गोमल पास, ये मैंने ऊपर लिखा है इसका नाम। ये सारे खैबर पास, टोची पास, को सफ़ेद के अंदर ही, गोमल पास, खैबर, टोची, गोमल, ये को सफ़ेद के अंदर निकलते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये वाली नीचे रेंजेस आती हैं सुलेमान की रेंज, वेस्टर्न साइड पे, ये हमारा चूंकि ये बलूचिस्तान वाली साइड है तो सुलेमान की रेंज, ये तख्ते सुलेमान इसकी सबसे बड़ी चोटी है, ये वाली तख्ते सुलेमान पीक है। उसके बाद सुलेमान रेंज के आगे एक पास आता है, एक दर्रा आता है, एक रास्ता आता है, उसको बोलते हैं खोजक पास। किला किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाता है, ये इधर किला अब्दुल्ला है, एक चमन है, तो इसको आपस में मिलाता है खोजक पास। ये उसके बाद आ जाता है चागी हिल्स, आ जाती है ये वाली आपकी चागी हिल्स। ये वही चागी हिल्स है, यहाँ पे पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक एटॉमिक जनाब हमने ब्लास्ट किए थे। ये मैंने पहले भी बताया था कि 6 ब्लास्ट करना किसी भी अपनी एटोनॉमी मरवाने के लिए कि आपने एटॉमिक बम बना लिया, तो ये फिर ब्लास्ट यहाँ पे किए गए थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो वीडियो में भी आप देखते हैं। तो इस दिन को योम तकबीर भी हम बोलते हैं, जिसे 28 मई 1945
98 में या 88 में, 98 में शायद ये हमने। अच्छा उसके बाद ये वाली आपकी साइड होगी, फिर अब हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा कुछ चीज़ें ये अभी नीचे रहती हैं। अच्छा ये है एक पास, अच्छा ज़रूरी नहीं है पास यहाँ से ही बाहर वाली साइड से, पास अंदर भी हैं हमारे कुछ ये वाले, ये एक, क्योंकि यहाँ पे भी बेसिकली पॉसिबल नहीं जाना, जहाँ पे पहाड़ होते हैं तो वहाँ उसके अंदर ही है ना ये पास बनाया जाता है। अच्छा एक और रेंज फेमस रह गई है सेंटर में, ये वाली सकेसर लेक, आप देखते हैं ये वाली सकेसर साल्ट रेंज इसका नाम है रेंज का, तो उसकी जो सबसे बड़ी चोटी उसका नाम है सकेसर माउंटेन। अच्छा ये है बसीर पास, ये वाला इसका नाम आप देख लीजिएगा, शायद कोई कंफ्यूजन है इसमें मुझे। अच्छा ये हो गया, अब आप कहते हैं थोड़ा नीचे, ये चीज़ें नीचे रह गई हैं, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर लेता हूँ। ये चीज़ें नीचे वाले पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ आप उन चीज़ों की टेक्निकलिटी ऐसे कायम रखते हैं कि ऊपर से जब आते हैं तरतीब के साथ एक कोई बेस बना के, तो फिर वो चीज़ भी नहीं है हमें। अच्छा कोयटा और सिंध के दरमियान एक पास, उसको बोलते हैं बुलान पास, ये भी बनाया हुआ है ये वाला। ये कोटा और ये वाला कोयटा को सिंध के संग ला रहा है, वो जाहिर सी बात है यहाँ पे माउंटेन्स होगी, तो फिर ऐसे जब मिलाता है बलूचिस्तान से सिंध की तरफ, ये बुलान पास आता है। कुछ लोग बुलान पास को इधर कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, बुलान पास इधर नीचे है। अब ये फिर आ गई आप एक किरथर रेंज, ये वाली मैं इधर भी निशान लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाली किरथर रेंज, ये वाली पहाड़ी सिलसिला, तो ये सिंध पंजाब और बलूचिस्तान में ऐसे आती हैं, ये वाली यहाँ से भी आती हैं। ये क्योंकि सिंध वाला है, ये बलूचिस्तान है, ये अपर ऊपर पंजाब का भी है, तो इसमें आ जाती किरथर रेंज ये वाली। तो आई थिंक सो कि आपको ये थोड़ी सी बेसिक इसकी चीज़ें समझ लग गई होंगी, क्योंकि वो मैंने उसको लोकेट भी इस तरह करवाया था। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, जर्नली फास्टली हम इन कुछ चीज़ों को मैं कर्सर लेके आऊँगा ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी देख लेते हैं दोबारा से। ये मैंने आपको बताया सबसे पहले, ये आपने बस ना ज़रा कर्सर पे नज़र रखनी है। ये आपका कराक्रम ऊपर से शुरू होते हैं, कराक्रम, ये जनाब हिमालयज, फिर ये हिंदुकश, फिर जनाब ये आपका कोई सफ़ेद, फिर आपके ये साल्ट रेंज, फिर ये जनाब आपकी आ जाती है सुलेमान की रेंज, फिर ये आपकी आ जाती हैं जनाब चागी हिल्स, फिर उसके बाद चागी हिल्स के बाद आपका ये नीचे वाला आ जाता है, ये मकरान रेंज, सॉरी ये मकरान का कोस्टल एरिया जो बलूचिस्तान में ये रह गए थे, यहाँ पे भी हिल स्टेशन है, सारी हिली एरिया है। तो मकरान रेंज, जब आप सिंध से कराची की तरफ आते हैं ना बलूचिस्तान वाली साइड से, तो मैंने यहाँ से ट्रैवल किया हुआ है, तो गाड़ी में ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कौन से सुनसान जगह पे, राइट लेफ्ट पे पहाड़ ही पहाड़ है, सिंगल एक रास्ता है वन वे। तो ये वो वाली मकरान रेंज है, साथ साथ ये इधर तक आती है नीचे। ये मैंने आपको बताया किरथर माउंटेन रेंज है, तो इसके ऊपर जो पासेज हैं वो भी आप मैंने फेमस फेमस आपको बता दी हैं, इनकी फेमस माउंटेन्स भी बता दी। इसकी K2 थी, कराक्रम की K2 थी, इसी के वजह से डबल के आता है, तो ये K2 इस यहाँ से लिया गया, K2 कराक्रम 2, गोल्डमन आस्टन भी कहते हैं। फिर हिमालय की मैंने नागा पर्वत बता दिए 8126 मीटर, फिर इसकी स्केसर माउंटेन साल्ट रेंज की, फिर जनाब ये कोहिंदू-कश का सिलसिला मैंने बता दिया आपको। तो ये सलमान की रेंज, सब सलमान की में ये तख्ते सुलेमान है, ये पासेज आपको सारे फेमस फेमस बता दिए। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल ये लास्ट स्लाइड ही है, तो ये करवा के फिर आज का यहाँ पे एंड करना है। अच्छा अब हमारा रह गया सिर्फ डेजर्ट, बिल्कुल आसान सा है, 2-3 मिनट में ये भी कवर हो जाना है। सर 3 तो मिनट रह गए हैं। ये 3 में इंशाल्लाह 3 में कवर करेंगे हम। अच्छा जी, ये थोड़ा सा बस, अच्छा ये जब आप ये देखें ऊपर वाली साइड जो ना, ये है थल, हमारा थल, जो मैंने आपको थल केनाल का बताया था, वो इसी थल को, क्योंकि ये सहरा है सारा, तो इसको इरीगेट करने के लिए वो थल केनाल वाला प्रोजेक्ट जनाब राज से चश्मा की तरफ मेरे ख्याल लेके गए थे। अच्छा थल में क्या आता है कि मियाँ वाली, सरगोदा, DIG खान, ये सारे थल में आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर पानी होता है, तो थल में लोग अपनी जितनी भी वेजिटेशन होती है, जितना भी
जिस तरह वो यहाँ पे आपको पता है चना शना दालें वगैरह जितनी सीरियल्स हैं वो यहाँ पे फेमस उगाई जाती हैं और फिर आगे पाकिस्तान को दी जाती हैं, उसके बाद नीचे भी। अच्छा उसके बाद जनाब ये आपका आ जाता है चूलस्तान डेजर्ट। चार बड़े डेजर्ट हैं चूलस्तान, पहले थल, फिर नीचे ये इस चूलस्तान को रूही डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये इंडिया की तरफ भी बड़ा ऐसे यहाँ तक आया हुआ है। उसके बाद जनाब आगे आ जाता है आपका थरपारकर, थर भी कहते हैं इसको, थरपारकर भी कहते हैं। अब ये चूलस्तान डेजर्ट और इधर नारा डेजर्ट और थरपारकर ये सारा मिलकर थर बनाता है, तो इस सारे को मिलकर थरपारकर बोलते हैं। थर चूलस्तान तो ये सारा इकट्ठा जब पढ़ेंगे नारा भी इसमें आएगा तो ये थरपारकर है। उसके बाद ये खरान डेजर्ट है बलूचिस्तान में चागी के साथ, तो ये पाकिस्तान का जनाब 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है ये वाला ना, ये थरपारकर। तो इसका भी एरिया काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंडिया के साथ मिला है। तो चार फेमस हैं जनाब, थालो हो गया आपका, चूलस्तान हो गया, ये इसको रोही डेजर्ट भी मैंने आपको कहा था, इसको बाद चागी खरान डेजर्ट हो गया और ये थरपारकर हो गया। तो ये थे जनाब आपके फेमस डेजर्ट्स। आई होप सबसे सो कि बड़ा आप, कौन सा सर? ये चूलस्तान ही है ना, ये वाला ये चूलस्तान नारा थरपारकर ये इकट्ठा ही मिल जाता है ना, ये बड़ा सारा फिर डेजर्ट बन जाता है, ये इकट्ठा ही एक ही डेजर्ट कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये आपका डेजर्ट थे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कोशिश तो की थी अच्छी से अच्छी डिलीवर करने की, सबसे चीज़ें आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएं कि ये रोज़ रोज़ करने वाली चीज़ें नहीं है, ये एक दफ़ा जब आप कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको परमानेंटली याद हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। जो भी आपका फीडबैक हुआ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे एक हौसला मिल जाता है कि चलो जो भी बंदे ने कोशिश की है, ये मैंने आपको वैसे बताया भी है कि आज ये सारी चीज़ें मैंने रीडिज़ाइन की था आप लोगों के लिए आसानी करने के लिए, कि मैप से उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी मैंने हाथ से बना ली थी।